लेकिन कल मोदी जी आ रहे हैं और बोल रहे हैं बीजेपी वाले अब सब माहौल बदल जाएगा। कोई बदलेगा बदलेगा नहीं। क्या है कि यहाँ के लोग को एक पूर्ण विश्वास है। यहाँ का जो जमीन है, जमीन का रक्षा करने वाला ये क्या बोलते झारखंड मुक्ति मोर्चा है, तीर धनुष चाप है। इसी विश्वास के साथ यहाँ का लोग वोट देते हैं। असेंबली चुनाव जो लीटीपाड़ा में हुआ था, उस समय भी बहुत प्रलोभन दिया यहाँ के लोगों को। आपका पूरी सरकार आके बैठ गई थी। बैठ गई थी, लेकिन हिला नहीं सका। इसीलिए कहते हैं उसके आने से कोई असर नहीं। मतलब संथाल परगना में मोदी जी भी कोई फैक्टर नहीं है। कोई फैक्टर नहीं। यहाँ का फैक्टर, यहाँ का जो सत्य है शिबू सोरेन। लेकिन आप नलिनी जी देखिए कि सीता जी के साथ कितने लोग हैं। मोदी जी तक भी आ रहे हैं, बाबूलाल भी यहाँ से चुनाव लड़े हैं, जीते हैं, वो भी उनके साथ हैं। वो तो कोई ही नहीं है। देखिए उनके नेता है अभी, बाबा उनके नेता है, तो सवाल ही नहीं उठता कोई भी आएगा। तो क्या विजन है दुमका के लिए आपके पास? विजन है यहाँ के जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, उनको थोड़ा रोजगार और आगे बढ़ने के लिए, साथ ही साथ प्राथमिकता जो होगा सिंचाई का, जो इस क्षेत्र में सिंचाई हो, 365 दिन यहाँ के लोगों को पानी मिले, इसी यही सोच है। 1 जून को संथाल परगना के 3 लोकसभा सीट पर मतदान होना है, दुमका, राजमहल और गोड्डा। दुमका काफ़ी हॉट और फोकस सीट है, क्योंकि यहाँ से एक तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से जेएमएम के वरिष्ठ विधायक नलिन सोरेन चुनावी मैदान में प्रत्याशी हैं, तो दूसरी तरफ जामा की जो विधायक हैं सीता सोरेन, जो भी हाल ही में बीजेपी में शामिल हुई हैं, वो प्रत्याशी बनी है बीजेपी के। हमारे साथ बात करने के लिए नलिन सोरेन जी हैं। नलिन जी, इतने लोग अभी सुनने के लिए आए हैं शिकारीपाड़ा में, एकदम ये अंतिम दौर है, आप लगातार घूम रहे हैं, क्या कुछ देख पाए? इस बार क्या मौसम लग रहा है? मौसम तो सुहाना हो गया है, पॉलिटिकल मौसम बताइए। देखिए पॉलिटिकल मौसम यही है कि ये जो है इंडिया गठबंधन का नलिन सोरेन निश्चित रूप से जीत रहे हैं। उस पर कहीं दो मत नहीं है। संगठन से हमेशा हम जुड़े रहे, और अभी संगठन ही सारा कार्यकलाप जितना है सब संगठन के द्वारा है। इसीलिए हमको पूर्ण विश्वास है झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो संगठन है निश्चित रूप से लोगों को समझा बुझा के, आज जो इस तरह का भीड़ देख रहे हैं, ये सारा काम संगठन का है। और उन लोगों ने, और इस शिकारीपाड़ा का हम 7 बार प्रतिनिधित्व किए। अच्छा, 7 बार प्रतिनिधित्व किए हैं। यहाँ के लोगों ने प्यार दिया है, और हम उसके साथ हर सुख दुख में रहे हैं। इसी विश्वास के साथ हर बार वो लोग वोट देता है, और अच्छा वोट देता है। लेकिन उधर से जो सीता सोरेन हैं, आफिल सोरेन परिवार की ही रही हैं, बड़ी बहू हैं, वो चुनावी मैदान में है, वो लगातार बता रही हैं कि हम भी जुड़े रहे, लेकिन परिवार में जिस तरह से मेरे साथ गलत हुआ इसलिए हमको उधर जाना पड़ा। तो ये असर पड़ेगा लग रहा है? नहीं, कोई असर पड़ेगा नहीं। और इतना बात जान लीजिए, सीता सोरेन को हमेशा यहाँ का लोगों ने 15 वर्ष तक आशीर्वाद दिया है, गुरुजी ने भी आशीर्वाद दिया, तो फिर सवाल ही नहीं उठता है इस तरह। तो गुरुजी तो अभी भी आशीर्वाद दे रहे होंगे ना? नहीं, आशीर्वाद तो घर की बहू है, कहीं नहीं आशीर्वाद है, घर की बहू है, हम भी आशीर्वाद देंगे। लेकिन चुनाव के मैदान में जो है हम प्रत्याशी हैं, और प्रत्याशी के साथ प्रत्याशी का जैसा वोट होता है। ये तो आपका बड़प्पन है, आपका व्यवहार है कि आप बोल रहे हैं अभी भी आशीर्वाद देंगे। लेकिन कल मोदी जी आ रहे हैं और बोल रहे हैं बीजेपी वाले अब सब माहौल बदल जाएगा। कोई बदलेगा बदलेगा नहीं। क्या है कि यहाँ के लोग को एक पूर्ण विश्वास है। यहाँ का जो जमीन है, जमीन का रक्षा करने वाला ये क्या बोलते झारखंड मुक्ति मोर्चा है, तीर धनुष चाप है। इसी विश्वास के साथ यहाँ का लोग वोट देते हैं। आपने देखा होगा कि एक बीते बार जो पार्लियामेंट चुनाव हुआ था, असेंबली चुनाव जो लीटीपाड़ा में हुआ था, उस समय भी बहुत प्रलोभन दिया यहाँ के लोगों को। आपका पूरी सरकार आके बैठ गई थी। बैठ गई थी, लेकिन हिला नहीं सका। इसीलिए कहते हैं उसके आने से कोई असर नहीं। मतलब संथाल परगना में मोदी जी भी कोई फैक्टर नहीं है? कोई फैक्टर नहीं। यहाँ का फैक्टर, यहाँ का जो सत्य है शिबू सोरेन। तो शिबू सोरेन आए प्रचार करने के लिए? अभी नहीं आ पा रहे। सोरेन के अस्वस्थ है, इसलिए उसका दिक्कत होगी आने में, इसीलिए हम लोग भी प्रयास नहीं करते हैं। तो क्या विजन है दुमका के लिए आपके पास? विजन है यहाँ के जो लोग
पढ़े लिखे लोग हैं, हाँ। उनको थोड़ा रोजगार और आगे बढ़ने के लिए हाँ। साथ ही साथ प्राथमिकता जो होगा हाँ। सिंचाई का, जो इस क्षेत्र में सिंचाई हो 365 दिन यहाँ के लोगों को पानी मिले, इसी यही सोच है और प्रयास रहेगा, उसमें हम आगे ही करें। लेकिन आप नलिनी जी देखिए कि सीता जी के साथ कितने लोग हैं, मोदी जी तक भी आ रहे हैं, बाबूलाल भी यहाँ से चुनाव लड़े हैं, जीते हैं, वो भी उनके साथ हैं। वो तो कोई ही नहीं है। हाँ। देखिए उनके नेता है अभी, हाँ, नेता। बाबा हाँ, उनके नेता है, तो सवाल ही नहीं उठता, कोई भी आएगा। लेकिन आप हैं, मजबूत हैं फील्ड में। हम तो पूर्ण रूप से मजबूत, इसीलिए सवाल ही नहीं। हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, हाँ। हेलीकॉप्टर देखने आए थे लोग कि आपको या कल्पना सोरेन को? नहीं, हम लोग के कल्पना सोरेन के बातों को सुनने आए थे। अभी मैं बात कर रहा था लोगों से, तो वो बोल रहे हैं कि हम लोग बस बटन इसलिए दबाएंगे ताकि हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए। हाँ। तो आपको लग रहा है कि हेमंत जी को जो जेल में भेजा गया, जैसा बता रहे हैं आप लोग, तो वो फैक्टर काम किया और लग रहा है कि लोग उसके साथ जुड़े हैं? हाँ? बिल्कुल जुड़े हैं, हेमंत सोरेन के साथ जुड़े हैं, उस परिवार के साथ, और माननीय मुख्यमंत्री जो थे हेमंत सोरेन जी, उनके साथ तो जुड़े हुए हैं, क्योंकि बहुत सा कल्याणकारी योजनाएं इस राज्य में लाने का काम उन्होंने किया था। लोगों का, हर वर्ग का, बुजुर्गों से लेके बच्चे तक के लिए योजना बनाया, ताकि यहाँ बच्चे सब शिक्षा प्राप्त करें, जो कि आर्थिक और कमजोर रहते हैं, वो सब इसी सोच से उनसे प्यार करते हैं, और जो उनको जो अंदर के है, ये आक्रोश है, और उस आक्रोश का भी हमको मिलेगा। एक आखिरी सवाल, ये अभी बीजेपी के लोग बोल रहे हैं कि ये लोग भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, इनके मंत्री के, पीए के, चपरासी के घर से 35-35 करोड़ रुपए मिल जा रहा है। देखिए ये सब तो कह रहे हैं, लेकिन वैसे कोई नहीं है, मिला है, अब गलती क्या होगा तो उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। यहाँ हम लोग एकदम पूर्ण विश्वास के साथ एनडीए गठबंधन पूरे देश के अंदर में जीतने जा रहा है। तो बिल्कुल ये नलिन सोरेन है जो बता रहे हैं कि पूरे देश में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार जो हैं वो जीत रहे हैं। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in